म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और ये फंड्स आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए अच्छी हेल्प करते हैं दोस्तों। आपके पास अच्छे विकल्प है दोस्तों। आप आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और अभी एलआईसी, तो इन सब से इन्वेस्ट करने से अच्छा है दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो। आप कौन से जाने से पहले आप निवेश कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है, ये पहले आपको फिक्स करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, कितने साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको पता है दोस्तों। एलआईसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उनकी बहुत टर्म्स है दोस्तों, और पैसा निकालने में भी बहुत झंझट है दोस्तों। उन्हीं के एलआईसी के ऊपर लोन लेने को बोलते हैं दोस्तों। तो इससे बहुत सारी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है दोस्तों। और एलआईसी में कुछ में लॉकिंग पीरियड रहता है 10-10 साल का दोस्तों। तो अभी मेरी भी पॉलिसी है दोस्तों, सभी की पॉलिसी, इंडिया में जो भी आदमी, हर एक के घर में एक ना एक तो पॉलिसी होगी ही होगी दोस्तों। तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी सोच सकते हो दोस्तों। और आप देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको किसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, किस तरह का प्लान है आपका आगे चल के, उस प्लान के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप कम अमाउंट की कर सकते हो, 500 1000 की कर दीजिए। लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा आपको पता चल जाएगा। मिनिमम रिटर्न पकड़िए 12% से 15%, इसी के बीच में रिटर्न पकड़िए और कैलकुलेट कीजिए, उतनी अमाउंट आपको लास्ट में मिल जाएगी। अगर आप बेटी की शादी के लिए कर रहे हो, आपकी बेटी अभी 5-10 साल की है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट लगानी पड़ेगी। आपको थोड़ा ज़्यादा लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक बार लमसम लगा दीजिए और बाद में आप एसआईपी करते रहिए बेटी की शादी के लिए। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर बेटी की पढ़ाई के लिए करना है, आपका बेटा अभी छोटा है या बड़ा है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। छोटा है तो अभी से प्लान कीजिए, उसके आप भी उसी के नाम से एक छोटी अमाउंट लगाते रहिए मार्केट में। वो 15-20 साल का होगा तब तक आपको अच्छी अमाउंट मिल जाएगी दोस्तों। तो ऐसे टारगेट आपका चूज कीजिए और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और अधिकतर लोग शुरुआत करने में ही हिचकिचाते हैं दोस्तों। मार्केट में रिस्क है, पैसा डूब गया तो कैसे, इतने रिटर्न मिले नहीं तो क्या करेंगे। इस म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है दोस्तों, क्योंकि मार्केट से जुड़ा हुआ रहता है, मगर रिस्क हर चीज में है दोस्तों। मगर यहाँ पे ऐसा है कि कितना जोखिम, किस फंड में कितना जोखिम है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क रहता है मगर पैसा भी ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको डिसेंट रिटर्न चाहिए और इसी फंड में आपको समाधान है, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो आप लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं दोस्तों, ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है दोस्तों। अगर मार्केट गिर भी गया तो वो बाद में रिकवर जरूर होगा, बस आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों मार्केट के अप्स एंड डाउन से। मार्केट में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं दोस्तों, उसी का फायदा उठाना है आपको। जैसे ही डाउन आता है आप वहां पे एक लमसम अमाउंट लगा सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ही आप पैसा बना सकते हो दोस्तों मार्केट से। अपने जो भी फंड चुना है दोस्तों उसमें पैसे लगाते रहिए। अपना एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य तक आप जाइए। 20 साल का आपने सोचा है तो 20 साल कंप्लीट कीजिए आप। बीच में ही अगर आप 5 साल में ही आप क्विक कर जाओगे तो आपको उतने रिटर्न नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसा ही है दोस्तों, आपको अगर एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया आपने तो कंटिन्यू करते रहिए, आप डरिए मत। और आपको ये फंड अच्छे रिटर्न जरूर देंगे, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दोस्तों, और उनको भी अपना बिजनेस चलाना है, रिटर्न देने हैं, तभी तो आगे कोई इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो कौन इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया ठीक है, 20 साल बाद आपको पता चल गया आपको रिटर्न ही नहीं मिले, तो आप कितने लोगों को बताओगे। ऐसे आप 10-20 लोगों को बताओगे, वो 20 लोग आगे 20 लोगों को बताएंगे, तो ऐसे चलता रहेगा ये सिलसिला, और उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए वो बड़े बड़े फंड मैनेजर बिताते हैं, उनकी बड़ी टीम होती है दोस्तों, और वो लोग चूज करते हैं कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है। वो भी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों, तभी जाके रिटर्न बनते हैं दोस्तों। तो आपको भी थोड़ा सा सोचना है और बाद में इन्वेस्ट करना है, और डरने का नहीं है दोस्तों। डरोगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं नहीं दोस्तों। तो आपको आरडी निकालनी पड़ेगी, फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इससे ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता दोस्तों। इसमें बैंक पैसा कमाती है दोस्तों, हम नहीं कमाते, हम उल्टा गवाते हैं दोस्तों पैसा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमें रिटर्न कितने मिल रहे हैं दोस्तों, रिटर्न ही नहीं मिल रहे, ना के बराबर रिटर्न मिलते हैं एफडी वगैरह में। तो आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हो दोस्तों। और आपने अभी फंड चुन लिया, और आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड तो प्रोडक्ट है दोस्तों, और बाजार में जोखिम हर किसी फंड में है दोस्तों। आप देख सकते हो सभी फंड में जोखिम है, मगर जोखिम की मात्रा कितनी है किस फंड में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड अवेलेबल है मार्केट में। थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कीजिए, पीछे जाके देखिए मेरी वीडियो को, मैंने बहुत सारे फंड बताए दोस्तों, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। और आप देख सकते हो निवेश करने से पहले आप लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखिए, किसी भी फंड का आपने पिछले 10 साल में कितने रिटर्न दिए। आप एसबीआई स्मॉल कैप पकड़िए, निपॉन इंडिया, फिर से क्वांट का स्मॉल कैप फंड पकड़िए, फिर लार्ज कैप में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पकड़िए, आईसीआईसी ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, ऐसे स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो देखिए म्यूचुअल फंड्स का। सभी बड़ी कंपनियां टॉप 10 मार्केट में, टॉप 10 में टॉप ज्यादा पैसा लगाते, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते, और इनके पोर्टफोलियो में लगभग 50-60 स्टॉक्स रहते दोस्तों। तो इतने रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ये लोग। और जब आप निवेश कर रहे हो तो अपनी केवाईसी वगैरह जरूर कीजिए, और विश्वास के साथ जाइए दोस्तों। और आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी पहले 1-2 साल में आपको रिटर्न दिखने ही वाले नहीं है दोस्तों। रिटर्न दिखेगा ही नहीं 1-2 साल आपको, तो आपको 2 साल तक ऐसे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको तीसरे साल में अच्छे रिटर्न दिख सकते हैं दोस्तों। तो 2 साल आपको रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करने दोस्तों, बस 2 साल। और 2 साल के बाद आपको अच्छे रिटर्न दिखने लगेंगे दोस्तों, तब आपको स्टॉप भी नहीं करना और पैसा भी निकालना नहीं है, क्योंकि आपको बाद में और अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बारे में जरूर सोचिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचिए। मैं आपको 2-4 फंड भी बताऊंगा आगे दोस्तों अभी।
अभी आए हैं दोस्तों हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। आप देख सकते हो इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो जबरदस्त रिटर्न दिए 820% की, और 2010 में ये मार्केट में चालू हुआ है दोस्तों। 10 रुपीज इसका एनएवी था दोस्तों 2010 में, और अभी 13 साल हो गए दोस्तों। 13 साल में 800% रिटर्न, ठीक ठाक रिटर्न है दोस्तों। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, और भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आप देख सकते हो कितने रिटर्न मिले यहाँ पे 13 साल में 800% की रिटर्न। तो आप अगर खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो 13 साल में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। और कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है वो भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो आप टॉप 10 पकड़ सकते हो, टॉप 10 कंपनीज हमारे मार्केट की पकड़ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों, आपको वहां से भी अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। तो निप्पॉन इंडिया हो गया, इसने लॉन्ग टर्म में देखोगे, देखिए 800% के दिखे वहां पे रिटर्न आपको, मगर पिछले 3 साल में इसने लगभग 30% CAGR रिटर्न, 31.28% की CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए दोस्तों। और म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और बाद में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलते हैं, और वो रिटर्न भी री इन्वेस्ट होते रहते हैं दोस्तों, और आपको रिटर्न पे रिटर्न मिलते हैं दोस्तों। तो ये एक बड़ा फायदा है दोस्तों। तो ये CAGR इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और मैक्सिमम ऑल टाइम देखोगे तो 24.5% की CAGR रिटर्न है दोस्तों 13 साल में। आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है दोस्तों ये। 25% 13 साल मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो आप ऐसे फंड चुनिए मार्केट से। अभी लार्ज कैप फंड देखिए आप, फिर से मिड कैप देखिए, फ्लेक्सी कैप देखिए, जो और ऐसे कई म्यूचुअल फंड है जो बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अपना फेसबुक, मेटा, ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हो आप। और मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको रिकमेंड किए पहले ऑलरेडी, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो दोस्तों। और आप देखिए अगर यहीं पे आप देखोगे पीयर्स, देखिए पीयर्स कंपैरिजन, क्वांट स्मॉल कैप पिछले 3 साल में 48% के रिटर्न दे रहा है। कैनरा रोबेको 33% के रिटर्न दे रहा है। निपॉन इंडिया आपने देख लिया 31% के रिटर्न दे रहा है। कोटक स्मॉल कैप फंड 27.8% के, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड 23.84% के रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो किसी भी फंड के साथ जा सकते हो दोस्तों, सभी के सभी बढ़िया फंड से, और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जरूर बना के देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।